हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैजिक एडीयू के यूट्यूब चैनल पर। एंड हाँ, हमारा आज पहला लेक्चर है। मेरा पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आज इस चैनल पर। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप सभी को। मेरा नाम प्रीतम नेगी है। एंड मैं फिलहाल 24 साल का हूँ। एंड मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। एंड प्रोफेशनली मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ फुल टाइम। एंड मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ एग्जैक्टली, राइट? मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, मैथ्स एंड कोडिंग। ऑल ओवर इंडिया में बच्चों को पढ़ाता हूँ। हाँ, आज का हमारा चैप्टर है इनसाइड द एटम। एंड इसका पहला भाग हम सीख रहे हैं आज। पार्ट वन है, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में सीखते हैं। हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं बच्चों इस चैप्टर में जो एटम से रिलेटेड होंगी। एंड एटम होता क्या है ये भी हमें सीखना है इस चैप्टर में, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अभी फिलहाल के कि एटम होता क्या है। हमने मैटर के बारे में पढ़ा है। उससे रिलेटेड कंसेप्ट है ये एटम। शुरू करते हैं बच्चों। हाँ, क्या क्या चीजें हम लोग आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का कि मतलब बैकग्राउंड वर्क करेंगे इसके ऊपर कि क्या क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा। देन दूसरा पॉइंट होगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट कवर करेंगे। एंड तीसरा पॉइंट होगा थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक थियरीज है बेसिकली जो एटम को डिफाइन करती है एंड इनकी प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करती है। उनके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं कि बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है एटम का, राइट? हाँ, students, we all know, right, that basically anything that occupies space is called matter. This point you have studied in your earlier classes, that everything is made of matter. Like now you might think like, students, what is matter, right? Okay, so matter is anything that occupies space. Okay, further subdivision is like matter is made up of molecules. Okay, and then further subdivision is like molecules are made of atoms. So students, what I want to say is that you can take matter, you can divide it into molecules, and then further you can subdivide it into atoms, right? But students, let me tell you today that there is no further subdivision to atom. Atom is the smallest unit of any element. Okay, atom is the smallest particle of any chemical element. Okay, so students, remember the subdivision, please. We start from the matter, we go on to the molecules from further subdivision, and then we go on to atoms. And yeah, we can't go any further. Students, atom is the smallest particle of a chemical element that can exist. Okay, so students, अब सवाल ये उठता है कि सर हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है एटम के बारे में? लोगों ने इसको डॉक्यूमेंट क्यों किया, राइट? लिखा क्यों, मतलब लोगों ने इसके बारे में रिकॉर्डिंग क्यों की, या फिर किताबों में क्यों लिखा गया इसके बारे में, राइट? थियरीज क्यों है इसके बारे में? लोगों को जस्ट बताया जा सकता था, राइट, सिंपल शब्दों में कि बेसिकली एटम कुछ होता है, ऐसे ऐसे होता है एटम के बारे में, एंड बस हो सकता था, राइट? बट स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि बेसिकली ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है एक्चुअली एटम का। ये मतलब 2500 साल पहले बना था एक्चुअली ये कंसेप्ट, बट लोग इसके बारे में भूल रहे थे। साइंटिस्ट क्या चाहते थे कि लोग इसकी इंपॉर्टेंस को याद रखें एंड आने वाली जो पीढ़ी है वो इसको याद रखे, इस कंसेप्ट को, ये कंसेप्ट वो भी समझे बेसिकली। Students, since we wanted to pass the information to future generations also, right? We documented it basically. Various scientists took effort for this, and they put forth various theories like how atom exists and like what are the various subatomic particles that exist in the universe, right? Yes, and students, the first scientist that took effort in this was Dalton. Okay, yes, students, the first theory that we'll study today is Dalton's atomic theory. Yeah, students, let's get started with Dalton's atomic theory. And yes, I will tell you the various points that were put forth by Dalton as a part of this revolutionary atomic theory, I would say. Yes. Students, Dalton ने ये जो atomic theory थी ये 1803 में दी थी. Okay. स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा था कि बेसिकली एटम ऐसा एक पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ना तो स्टूडेंट्स आप एटम क्रिएट कर सकते हो नया, ना तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था फ्रेंड्स, मैं वापस रिपीट करूंगा। फ्रेंड्स, पॉइंट ये था कि बेसिकली एटम सबसे छोटा भाग होता है किसी भी एलिमेंट का, एंड स्टूडेंट्स उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते आगे। स्टूडेंट्स, आप एटम के आगे डिवीजन नहीं कर सकते। ओके, एंड स्टूडेंट्स वो उसको आप क्रिएट भी नहीं कर सकते नया वाला एटम, एंड डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। यूनिवर्स में पूरे एटम्स का काउंट एक फिक्स्ड अमाउंट है बेसिकली। ओके, ओके, एंड यस स्टूडेंट्स, one more point was put forth by Dalton that all the atoms of same element, they look alike, they look same. Okay, so students, let's take an example like oxygen atom, right? So it would look same, right? They are like just like twin brothers, I can say. Yeah, so students, that was one property, that basically same elements atom will look similar. Okay, but students, atoms of two different elements will look different. Like I can take sodium atom and oxygen atom, right? Yeah, they will look different. They are like two different people altogether, right? Yeah, and yes students, the different atoms will have different mass. Students, I will repeat this point again. Students, the like atoms, right? The like atoms of the same element will have same structure, okay, and they will look alike, they will look similar. But students, the atoms of different elements will have different structure and they will look different, and yes, they will have different mass. Okay,
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया उन्होंने बुक में कि बूंदी के लड्डू, राइट। सो स्टूडेंट्स बूंदी के लड्डू, जैसे बूंदी के, मैं बोलता हूँ बूंदी के पार्टिकल से बनते हैं, राइट। ओके। सो स्टूडेंट्स जैसे हम लोग देखते हैं कि बूंदी के लड्डू में वो बूंदी पूरे लड्डू में होती है, राइट। वैसे ही स्टूडेंट्स मतलब ये एटम छोटे छोटे ना पूरे उस सब्सटेंस पर होते हैं, बेसिकली ये एटम भी उस सब्सटेंस पर फैले होते हैं बेसिकली, एंड उससे वो सब्सटेंस बनता है। ओके एंड स्टूडेंट्स हम लोग किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, राइट, बूंदी के लड्डू को, क्योंकि सर्कुलर जरूरी नहीं है, हम लोग मोस्टली सर्कुलर देखते हैं, इसलिए हमें परसेप्शन ये है कि वो सर्कुलर शेप में एग्जिस्ट करता होगा, बट स्टूडेंट्स जरूरी तो नहीं है, राइट। तो वैसे ही मतलब डॉल्टन ने बोला कि नहीं कोई स्पेसिफिक शेप तो नहीं है, बट उन्होंने सॉलिड स्फीयर का एक मतलब रेफरेंस दिया हमें कि वो सॉलिड स्फीयर हो सकता है ऐसे। ओके and yes students, last point that was put forward by Dalton is that this mass of an atom is distributed throughout the atom basically. So उस एटम का जो मास है वो थ्रू आउट उस एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके सो हाँ स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स थे जो डॉल्टन ने हमें बताए थे। स्टूडेंट्स कुछ सालों बाद क्या हुआ, जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट आए एंड उन्होंने बताया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, जो कि डॉल्टन नहीं बता पाया था। ठीक है एंड स्टूडेंट्स उन्होंने बताया जे थॉमसन ने कि बेसिकली इसका जो मास है ना वो 1800 गुना कम है हाइड्रोजन एटम से। तो स्टूडेंट्स आप लोग जस्ट इमेजिन कर सकते हो हाइड्रोजन एटम का खुद का ही कितना कम मास होता है, एंड उससे 1800 गुना कम इसका मास है। ठीक है एंड स्टूडेंट्स ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे इसका नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन। ओके अब स्टूडेंट्स मतलब हम सोचें, if we think, right, so students we will get to know that nothing around us is charged, right students। if it would have been charged, so क्या होता कि लाइक हमें चार्ज फील होता, राइट, कि वो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज हमें दिखता, लाइक कुछ मोशन के फॉर्म में या फिर कुछ चार्ज फ्लो के फॉर्म में हमें दिखता, राइट, बट हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि कोई हर चीज जो हमारे अराउंड होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, राइट। ओके सो स्टूडेंट्स डॉल्टन थियरी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइक व्हाई द things that exist in universe, right, they are neutral, electrically neutral। okay so yes so students electrical neutrality एक एटम की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए डॉल्टन कि क्यों एक जो बेसिकली सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बेसिकली। आप स्टूडेंट्स आप लोग सोचोगे कि सर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, राइट। सो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि बेसिकली उस सब्सटेंस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है उसके ऊपर, ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज है ना तो नेगेटिवली चार्ज है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है सो हाँ स्टूडेंट्स इसी को ओवरकम करने के लिए आए थॉमसन और उन्होंने अपनी थ्योरी दी प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से, एंड हाँ इसके पॉइंट सीखते हैं। सो हाँ स्टूडेंट्स जे थॉमसन पुट फोर्थ दिस थ्योरी इन द ईयर 1904। ओके एंड यस स्टूडेंट्स दिस थ्योरी इज वेरी सिंपल। सो स्टूडेंट्स जे थॉमसन कंपेयर्ड द एटम विद द प्लम। सो स्टूडेंट्स लेट मी गिव एन एग्जांपल। सो स्टूडेंट्स रवे का एग्जांपल लेते हैं। सो रवे से हम हलवा बनाते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स अब बहुत सारे तरीके हैं हलवे बनाने के, कुछ लोग सिंपली हलवा बनाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स हलवे में कैशू नट्स डालते हैं या नट्स डालते हैं, राइट। ओके सो स्टूडेंट्स वो नट्स जो है उसका इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा एटॉमिक थ्योरी में कैसे आएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया कि जैसे मल्टीपल रेसिपीज हो सकती हैं हलवे बनाने के लिए। ठीक है सो स्टूडेंट्स एक हो सकता है कि सिंपली आप हलवा बनाओ, एंड स्टूडेंट्स एक रेसिपी हो सकती है कि आप बेसिकली उसमें कैशू नट्स डालो, राइट। सो स्टूडेंट्स बेसिकली थॉमसन ने ना वो सेकंड रेसिपी के साथ कंपेयर किया उसको। सो रवा है उसमें कैशू नट्स है। सो स्टूडेंट्स वो जो रवे के पार्टिकल्स हैं उनको उसने बोला एटम्स है ये करके, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है एंड स्टूडेंट्स उन्होंने उस कैशू नट्स को ना नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपेयर किया। स्टूडेंट्स मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा। सो स्टूडेंट्स पॉइंट क्या था कि बेसिकली जे थॉमसन ने कंपेयर किया एक प्लम के साथ। सो स्टूडेंट्स मैं इंग्लिश में उसको प्लम बोलते हैं एंड हिंदी में जैसे आप हलवे का एग्जांपल ले सकते हो, हलवे का एक पुडिंग बनाया आपने उसका एग्जांपल ले सकते हो, एंड उसमें पुडिंग उसमें कैशू नट्स है, राइट। तो स्टूडेंट्स हो क्या रहा है बेसिकली कि वो जो रवे के पार्टिकल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है एंड वो पूरे पूरे सब्सटेंस पर है, ठीक है, वो पूरे पुडिंग पर है। ठीक है एंड स्टूडेंट्स बीच में कैशू नट्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज है। तो स्टूडेंट्स उन्होंने इसके थ्रू बताया कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब ऐसे एग्जिस्ट करता होगा वो एटम के अंदर, वो बीच बीच में ऐसे रहते होंगे। ओके अब लोगों ने उनको पूछा कि भाई आपने क्वेश्चन किया डॉल्टन को कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन करो, है ना, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको। सो स्टूडेंट्स उन्होंने बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो थ्रू आउट एटम पर है और जो नेगेटिव चार्ज जो बीच बीच में कैशू नट्स के फॉर्म में अपीयर हो रहा है ये मैग्नीट्यूड में सेम रहता है, ये वैल्यू में इक्वल रहते हैं। तो होता क्या है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देता है एंड वो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है इस तरह से। सो हाँ सो ये था स्टूडेंट्स थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। सो हाँ स्टूडेंट्स इस भाग में फिलहाल इतना ही, ये पहला भाग था। एंड हाँ आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा ये वीडियो तो जरूर लाइक कीजिए वीडियो को, एंड जरूर मैजिक वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हाँ जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, एंड जरूर मैं आपसे मिलूंगा अगले भाग में। सो बाय बाय स्टूडेंट्स अभी के लिए।